हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, जैसे कि खाद्य निरीक्षक परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो ला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो जीके प्रैक्टिस सेट, ये इसका जो चौथा पार्ट है। इसके साथ साथ ही हम अलग अलग टॉपिक से वीडियो डाल रहे हैं, तो आप उन वीडियो को जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, या तो आप जो है प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। खाद्य निरीक्षक नाम से प्ले लिस्ट बनाए, आप वहाँ से सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो। करंट अफेयर भी है और अदर जीके भी है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो है आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जो पहला जो प्रश्न है ये है ऑल इंडिया जीके से, यहाँ पे इतिहास से प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन में है कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। साथियों, आप अपना जो है आंसर यहाँ पे दे सकते हो। मेरे आंसर बताने से पहले तो आपका एक जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी गहराई पर हो। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नालंदा। ठीक है साथियों, नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ठीक है साथियों, ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। तो भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है आयुर्वेद के जो है चिकित्सक भगवान किसे मानते हैं? यानी कि आयुर्वेद के जो है यहाँ पे जो बोला जाए आयुर्वेद या चिकित्सा के क्षेत्र में, यहाँ पे जो है प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है साथियों। ठीक है साथियों, यहाँ पे प्रश्न पर ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आयुर्वेद में जो है वैद्य या चिकित्सा के जो है भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन में सुश्रुत, जो है च्यवन या धन्वंतरी या चरक। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, धन्वंतरी को। आयुर्वेद चिकित्सा के जो भगवान किसे माना जाता है? धन्वंतरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन में है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन में है अरबों द्वारा, हंगेरियाई द्वारा, हुनों द्वारा या तुर्कों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुनों द्वारा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ऑप्शन है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के जो नाम है वो किस युग के साथ संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश के साथ। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त का। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री फाहयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है सभी बातें एक साथ एकदम बिना स्पेस के लिख दी गई है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम जो है ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कौन सा कथन सही नहीं है देखना। ठीक है साथियों, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। ठीक है साथियों, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन है राजपद वंशागत तथा और सिंहासन पद जो है सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। कौन सा कथन सही नहीं है पहचानना है। न्याय प्रणाली जो है पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। अगला है भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य कर में कमी हुई।
तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका सही नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी ये सही नहीं है। चलो इसको एक बार और पढ़ के मैं बता देता हूँ। राजपद जो है वंशागत तथा और सिंहासन पद, यहाँ पे देख सकते हो सिंहासन जो है, सिंहासन राज सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ठीक है साथियों, आपको ये समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा क्या लिखा है इसमें। राजपद जो है वंशागत तथा और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि थे। चलिए, तो यहाँ पे जो है ऑल इंडिया जीके का, यहाँ इतिहास का प्रश्न जो है 10 प्रश्न हो जाता है। ठीक है साथियों, अब हम 10 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ का देखते हैं। यहाँ पे जो है 10 प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे अगर आपको जो है वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ से। कौन सा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के लोकमंत्र नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पूर्वगामी था? ऑप्शन में महासी चंद्रकर, रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदराजी या झाड़ूराम देवांगन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन में है 40.27%, 43.93%, 38.67% या 30.27%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43.93%। साथियों, इसको जो है लगभग जो है 44% भी बोल दिया जाता है। कभी कभी अगर ऑप्शन में अगर 44% रहा तो आपको 44% को लेना पड़ेगा। ठीक साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत है? ऑप्शन में है 71.04%, 49.59%, 54.94% या 70.97%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71.04%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था? ऑप्शन में शिवराज सिंह, नारायण सिंह, कल्याण सिंह, हनुमान सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हनुमान सिंह। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी हनुमान सिंह जो है सिपाही उपद्रव का नेता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? ऑप्शन में है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर से निर्मित है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहाँ स्थित है? बस्तर, रायगढ़, सरगुजा या रायपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर में। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की गौड़ जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? ऑप्शन में है लमसेना, पारिंगधन, गुरावट या पायसोतुर। ठीक है साथियों, यहाँ पे गौड़ जनजाति में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायसोतुर। गौड़ जनजाति में प्रचलित विवाह जिसको क्या बोला जाता है? पायसोतुर कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। किस समाज विज्ञानी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है? ऑप्शन में है वेरियल एल्विन, श्यामाचरण दुबे, जीएस ध्रुवे या इरावती कर्वे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरियर एल्विन ने। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिसूचित और SZE यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? रायगढ़, राजनांदगांव, बालोद, कवर्धा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनांदगांव। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडवना, तिल, प्रियम, वदा और ब्राह्मण कन्या
नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ला, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर, क्रांति त्रिवेदी या सुरेंद्र दुबे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? ऑप्शन में है हरेली, मड़ई, भगोरिया या नवाखाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरेली मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गया छत्तीसगढ़ का जो है 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब जो है आएगा कंप्यूटर से प्रश्न। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंप्यूटर से प्रश्न। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, कौन सा वायरस जो है एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? ऑप्शन में है मैक्रो, फाइल इन्फेक्टर, बूट सेक्टर या सलामी सेविंग। तो कौन सा वायरस जो एग्जीक्यूट होता है वो है ऑप्शन सी, बूट सेक्टर। ये बूट सेक्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देख सकते हो बूट सेक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक प्रकार का है, यानी कि जो है यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन जो है प्लॉटर का प्रकार है? ऑप्शन में है फ्लैट हेड, हैंड लेड, फ्लैट बेड या कॉम्पैक्ट। ठीक है साथियों, यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन में जो है यहाँ पे इसमें जो बताना है आपको प्लॉटर का प्रकार। इनमें से कौन जो है प्लॉटर का प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्लैट बेड। फ्लैट बेड जो है प्लॉटर का प्रकार है। प्लॉटर एक तरह का जो है प्रिंटर है, ठीक है साथियों, जिसमें बड़े बड़े चित्र वगैरह जो है प्रिंट किया जाते हैं। ठीक है साथियों, तो प्लॉटर का प्रकार है फ्लैट बेड, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? ऑप्शन है name@website.info, अगला है name@website.info, अगला है name.of-website.com या name.website.com। तो कौन सा सही है इसमें? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है name@website.info। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो name@website.info। ये जो है ईमेल एड्रेस का सही है। जैसे हम लिखते हैं कि कोई भी हम नाम लिखे उसके बाद ऐट लगाते हैं, उसके बाद gmail.com, तो इसी तरह है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग स्पीड है 150 प्रति पेज, 200 पेज, 250 पेज या 300 पेज? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है 150 पेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी या ऑन पेपर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो आउटपुट है। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SEO का मतलब क्या है? यानी कि SEO का फुल फॉर्म बताना है। सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या इनमें से कोई नहीं? तो SEO का जो फुल फॉर्म है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला प्रश्न है, कौन जो है ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? DVD, CD, वॉर्म या विंचेस्टर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विंचेस्टर जो है ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्रीज वहां है? ऑप्शन में है नंबर, काउंट, सम या CH के नम। तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री है वहां पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, काउंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? एक यूजर जो है दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है, किसके द्वारा? HTTP, टेलनेट, UTP या FTP? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये कंप्यूटर का जो है आखिरी प्रश्न है। MS-DOS जो है किस वर्ष विकसित हुआ? ऑप्शन में है 1991, 1984, 1971, 1961। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 1984। MS DOS जो है किस वर्ष विकसित हुआ? 1984 में। तो साथियों ये था हमारा कंप्यूटर का भी 10। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास जो है 30 प्रश्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।